बहू की थकान। सुबह के ठीक 4:45 बजे थे। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन रसोई की लाइट जल चुकी थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, कुकर में दाल सीटी मारने को तैयार थी, आटा गूंदा हुआ था और सिंक में रात के बर्तन अब भी पड़े थे। रसोई में खड़ी थी संध्या। शादी को 7 साल हो चुके थे। इन 7 सालों में उसने शायद ही कोई सुबह ऐसी देखी होगी जब वह आराम से उठी हो। उसकी सुबह हमेशा दूसरों की ज़रूरतों से शुरू होती और रात सबके सो जाने के बाद ख़त्म होती थी। बहू, मेरी चाय में अदरक ज़्यादा डालना। मम्मी, मेरा टिफ़िन जल्दी बना दो। संध्या, मेरी फ़ाइल कहाँ रखी है? बहू, मंदिर में दिया जला देना। हर तरफ से आवाज़ें आती थी और हर आवाज़ का जवाब सिर्फ एक ही इंसान था, संध्या। लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा, संध्या तुम कैसी हो? उस दिन उसकी कमर में तेज़ दर्द था, रात भर उसे बुखार भी रहा, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा, अगर मैं रुक गई तो घर कैसे चलेगा। जब उसने धीरे से अपनी सास से कहा, माँ जी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो जवाब मिला, हमारे ज़माने की बहुएं तो बुखार में भी पूरा घर संभाल लेती थी। संध्या चुप हो गई। उसे लगा शायद सचमुच गलती उसी की है। शाम को पति ऑफिस से लौटे। उन्होंने देखा कि संध्या सोफे पर बैठी है। उन्होंने बस इतना कहा, आज घर कुछ बिखरा बिखरा क्यों लग रहा है। संध्या की आंखों से आंसू आ गए। पूरे दिन उसने दर्द सहा, लेकिन किसी ने उसकी थकान नहीं देखी। उस रात वह बहुत देर तक जागती रही। सुबह पहली बार उसने अलार्म बंद कर दिया और बिस्तर से नहीं उठी। घर में हड़कंप मच गया। चाय नहीं बनी, बच्चों का टिफ़िन तैयार नहीं हुआ, दूध उफनकर गैस पर गिर गया, किसी की शर्ट प्रेस नहीं थी, किसी का रुमाल नहीं मिला। सास परेशान थी, पति घबरा गए और बच्चे स्कूल के लिए देर करने लगे। आखिर पति कमरे में आए। संध्या, क्या हुआ? वह शांत आवाज़ में बोली, कुछ नहीं, बस आज मेरी थकान छुट्टी पर नहीं गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। पहली बार सबने महसूस किया कि जिस काम को वे कुछ नहीं कहते थे, वही उनके पूरे घर की नींव था। अगले कुछ दिन सबने अपने अपने काम करने की कोशिश की। पति ने रोटी बनाई, आधी जल गई। सास ने कपड़े धोए, रंग उतर गया। बेटे ने अपना बैग खुद लगाया, कॉपी घर पर ही रह गई। तब सबको समझ आया, घर अपने आप नहीं चलता। किसी एक इंसान की मेहनत हर दिन पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। कुछ दिनों बाद संध्या अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। उसने एक फ़ाइल मिली। उसमें उसके पुराने स्केच और पेंटिंग थी। शादी से पहले वह चित्रकार बनना चाहती थी। उसकी बनाई तस्वीरें कॉलेज की प्रदर्शनियों में पुरस्कार जीत चुकी थी, लेकिन शादी के बाद रंगों की जगह उसके हाथों में बेलन आ गया। उसी समय उसकी कॉलेज की दोस्त नैना मिलने आई। उसने संध्या की पेंटिंग्स देखी और हैरान रह गई। तूने ये बनाई थी? ये तो किसी प्रोफेशनल कलाकार से कम नहीं है। नैना ने बिना बताए उसकी कुछ पेंटिंग्स एक ऑनलाइन कला प्रदर्शनी में भेज दी। कुछ ही दिनों में उसकी पेंटिंग्स वायरल हो गई। देश विदेश से लोगों ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। एक बड़ी आर्ट गैलरी ने उसकी एकल प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव दिया। उद्घाटन के दिन मंच पर संध्या से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही? संध्या मुस्कुराई, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी थकान थी, क्योंकि उसी ने मुझे याद दिलाया कि मैं सिर्फ रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं, अपने सपनों की भी जिम्मेदार हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीवी पर यह कार्यक्रम पूरा परिवार देख रहा था। पति की आंखें भर आई। रात को उन्होंने संध्या से कहा, मैंने हमेशा सोचा कि तुम घर का काम करती हो। आज समझ आया, तुमने हमारा जीवन आसान बनाया था। सास भी उसके पास आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने वही किया जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब यह सिलसिला यहीं ख़त्म होगा। कुछ महीनों बाद घर में छोटे बेटे की शादी हुई। नई बहू पहली सुबह जल्दी उठकर रसोई की ओर जाने लगी। संध्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी जल्दी क्यों? बहू बोली, माँ जी, बहू हूँ ना। संध्या ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, पहले तुम इस घर की बेटी हो, फिर बहू। यहाँ काम रिश्तों से बटेगा, किसी एक इंसान के हिस्से नहीं आएगा। उस दिन रसोई में 4 लोग साथ खड़े थे। कोई सब्जी काट रहा था, कोई चाय बना रहा था, कोई रोटी बेल रहा था
और पहली बार रसोई में सिर्फ बर्तनों की आवाज़ नहीं, हंसी की गूंज रही थी। कई साल बाद जब संध्या की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देश भर में प्रसिद्ध हुई, तो प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी थी, हर उस बहू के नाम जिसने अपनी थकान छिपाकर परिवार को मुस्कुराना सिखाया। अब समय है कि उसकी मुस्कान भी लौटे। और अंतिम दीवार पर लिखा था, बहू घर की जिम्मेदारी है, लेकिन वह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान भी है। उसकी थकान को समझिए, उसके सपनों को जीने दीजिए, तभी घर सच में घर बनता है। अगर आप संध्या की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।